हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है हमारा डेवोशनल पार्ट टू द डिवाइन, जो कि क्लास 7th हिस्ट्री का टॉपिक है हमारा, जिसके अंतर्गत हम पहले के समय में जो लोग थे वो अपने आप को भगवान के संपर्क में लाने के लिए किस किस तरह के भक्तिपूर्ण मार्गों को अपनाते थे, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। मध्यकालीन युग, पहले के युग की बात नहीं, यहाँ पे मध्यकालीन युग की बात हो रही है। पहले का पीरियड ये वही पीरियड है। हम क्लास 7th में मेडिवल पीरियड यानी मध्यकालीन युग के बारे में बात कर रहे हैं। तो उस समय में जो रिलीजियस मूवमेंट थे वो तकरीबन भारत के हर अलग अलग हिस्से में फैल रहे थे, जिसमें व्यक्ति जो था वो भगवान के संपर्क में या भगवान की पूजा करने के लिए दो तरीकों को एक्सेप्ट करता था। वो दो तरीके क्या थे? या तो वो मंत्रों का उच्चारण करता था और धार्मिक कर्मकांड किया करता था, जैसे यज्ञ हवन करवा लिए गए पुजारियों की मदद से, या फिर दूसरा मार्ग था जिसमें कि वो भजन संध्या करके, जैसे कि भजनों को गाकर कुछ ग्रुप में लोग जो हैं भगवान की प्रशंसा में कुछ गीत गाकर अपने भगवान की पूजा किया करते थे। इस तरीके से जो था, लोग जो थे वो अपने आप को भगवान के संपर्क में लाने के लिए तरीके अपनाते थे। तो हम इस चैप्टर में इसी तरह के अलग अलग धार्मिक संप्रदाय के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ये जो है मेजर रिलीजियस कल्ट, डॉक्ट्राइन एंड सेक्ट्स के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो नॉर्थ इंडिया की पहले हम बात करते हैं। नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर जो फॉलोअर्स थे वो किसके थे? हिंदू धर्म को मानने वाले थे। हिंदू धर्म उस समय में राजपूतों के शासनकाल के दौरान में काफ़ी ज़्यादा अनुयायी थे हिंदू धर्म के, और इसमें हिंदू धर्म में शैव और वैष्णव दो संप्रदाय बने हुए थे। शैव जो कि भगवान शिव के अनुयायी माने जाते थे, जो भगवान शिव को अपना पूजनीय मानते थे। इसी तरह से वैष्णव जो वर्ग था, संप्रदाय था, वो अपने आप को वो क्या करते थे? वो भगवान विष्णु के अनुयायी थे और भगवान विष्णु को अपना गुरु माना करते थे। और इस तरीके से ये जो था, ये दोनों ही शैव और वैष्णव, ये दोनों ही संप्रदाय जो थे अपने अपने जो थे नॉर्थन इंडिया में पूरी तरह से डेवलप थे। इसके अलावा कुछ और भी संप्रदाय थे जो कि भगवान शिव, विष्णु, दुर्गा और इसी तरह से अनेक देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी उस समय में लोगों के द्वारा अपनाया गया था, या कह लीजिए कि उस समय में बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी लोगों के द्वारा जो था फॉलो किया जाता था। इसके अलावा मेडिवल पीरियड में सिख धर्म भी धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया था, और कुछ संप्रदाय जो थे तांत्रिक गतिविधियां या क्रियाओं को भी वो भी उस समय में लोगों के मध्य काफ़ी फैली हुई थी। अब ये तो था नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में जो था, लोग क्या किया करते थे? हिंदू धर्म को ज़्यादा फॉलो मानते थे, जिसमें शैव और वैष्णव ग्रुप बने हुए थे। लेकिन इसके अलावा भगवान शिव, दुर्गा और विष्णु और इसी तरह से दूसरे देवी देवताओं की भी पूजा किया करते थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी उस समय में काफ़ी फेमस था। अब यहाँ पर हम इसी तरह से बात करते हैं साउथ इंडिया के बारे में भी। साउथ इंडिया में भी मोस्टली पीपल जो थे वो हिंदू धर्म को अपनाते थे, जिसमें हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, और दूसरे धर्म भी यहाँ पर उस समय में प्रचलित थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। और लेकिन यहाँ पर जैसे नॉर्थ इंडिया में शैव और वैष्णव धर्म थे, लेकिन यहाँ पर क्या थे? अलवर और नयनार। अलवर जो कि भगवान विष्णु के अनुयायी थे, जबकि नयनार जो कि भगवान शिव के अनुयायी थे। इन संतों ने अपने अपने संप्रदाय को काफ़ी प्रसिद्ध किया। अब इस तरह उस समय में जो था, ये तो था उस समय के जो कल्ट कह लीजिए, संप्रदाय, सेक्ट कह लीजिए, जो कि उस समय में फेमस थे। लेकिन अब इस भक्ति ट्रेडिशन का जो विकास हुआ वो किस तरीके से हुआ, हम उसके बारे में यहाँ पर जानते हैं कि भक्ति की ये जो परंपरा थी, लोग जो पूजा अर्चना के लिए अलग अलग मेथड अपनाते थे, जो हमने दो अभी पढ़े, कि वो या तो मंत्रों का उच्चारण या फिर रिचुअल्स किया करते थे, या फिर सिंगिंग या चैंटिंग करके भगवान को प्रसन्न किया करते थे। तो ये जो ट्रेडिशन था ये किस तरीके से विकसित हुआ, तो आइए समझते हैं। भक्ति ट्रेडिशन ऑफ वर्शिप, जो पूजा करने का जो भक्ति की परंपरा थी, उसका मतलब क्या था? कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थनाएं जो हैं वो गाना, वो भी एक सामान्य समर्पण के भाव से।
उसी को भक्ति कहा जाता था। ये जो विचार था वो सबसे पहले किसमें वर्णित किया गया था? ये हमारे जो भागवत गीता है, जो हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ है माना जाता है, उसके अंतर्गत इस विचार को सबसे पहले एक्सप्रेस किया गया था। इसमें जो भक्ति धर्म था या भक्ति का जो प्रश्न था, इसको अनुयायी, इनको फॉलो करने वाले भी, ये भी दो ग्रुप में बटे हुए थे। एक तो थे सगुण और एक थे निर्गुण। सगुण जो कि भगवान के एक रूप, वो जो ये मानते थे कि भगवान का एक रूप है, आकार है, उनको कहा जाता था। लेकिन एक कहते निर्गुण, जो कि ये मानते थे कि भगवान जो है वो निराकार है, यानी कि उनका कोई भी आकार नहीं है। तो इस तरह से भक्ति ट्रेडिशन भी दो वर्गों में बट गया था, सगुण और निर्गुण के तौर पर। इसमें जो जो भक्ति ट्रेडिशन के जो अनुयायी थे वो उपनिषदों की फिलोसॉफी में काफ़ी विश्वास करते थे, और उस फिलोसॉफी को क्या कहा जाता? अद्वैत कहा जाता था। भक्ति मूवमेंट को शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है वो शंकराचार्य को जाता है। लेकिन और उस समय में मेडिवल पीरियड में दो जो थे रिलीजियस ग्रुप सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे। एक तो था हिंदू धर्म और एक था इस्लाम धर्म। लेकिन इसी के साथ साथ भारत में जो है महाराष्ट्र में मराठी भक्ति के नाम से जो था एक और ट्रेडिशन जो था वो डेवलप हुआ था, जो 13 से 17वीं शताब्दी के बीच में महाराष्ट्र में देखने को मिला था, जिन्हें कि काफ़ी संतों ने जो था वो फैलाया था, जिसमें ज्ञानेश्वर, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम और रामदास काफ़ी प्रसिद्ध जो मराठी भक्त के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने जो समाज में फैली असमानता या समाज में धर्म के नाम पर जो रिचुअल्स हो रहे थे, सेरेमनीज हो रहे थे, वो इन सबको रिजेक्ट करते थे और ज़्यादातर जो थे वो अपनी फैमिलीज़ के साथ ही रहा करते थे। यानी कि वो जो वन में जाकर सन्यासी जीवन जीकर अपने आप को परिवार से अलग करके जो भक्ति की परंपरा को चलाए हुए थे, वो इस चीज़ पर बिलीव नहीं करते थे। वो अपने परिवार के साथ रहकर ही दया और करुणा के भाव पर ज़्यादा बल दिया करते थे। भक्ति करने का उनके लिए यही एक दर्शन था। सबके लिए भगवान को प्राप्त करने का अलग अलग मार्ग था। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में इसी तरह से लोग जो थे वो भगवान के प्रति अपना समर्पण दिखाया करते थे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट धर्म, जो कि हमारा सूफीज्म। ये जो सूफीज्म यानी सूफी धर्म है, जो कि आपके सल्तनत जो पीरियड था उसी समय से चला आ रहा था, जब भारत में मुस्लिम संत जो थे वो भारत में आए थे। इस्लाम जो था वो क्या कर रहा था? वो एक भगवान के एक आकार, यानी कि भगवान जो है वो निराकार है, इस रूप में भगवान को मानता था और वो किसी भी प्रकार की पूजा का निषेध करता था और वो सभी मनुष्यों को एक समानता से देखने पर बल देता था। सूफिज्म जो था वो सबसे पहले जो है वेस्ट और सेंट्रल एशिया में डेवलप हुआ था। सूफी जो थे वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में तकरीबन 12 ऑर्डर्स में थे, यानी कि वो ये सूफीस क्या थे जो कि सिंगिंग के ज़रिए से भगवान पर अपना समर्पण दिखाया करते थे और जो कि 12 तरीके या सिलसिलों में बटा हुआ था और हर ऑर्डर का अपना एक तरीका या अपना एक मेथड हुआ करता था। इनके जो मोस्ट कॉमन फीचर है इन सभी की वो ये थी कि इनको एक विशेष प्रकार की प्रशिक्षण दिया जाता था जिसे कहा जाता था जिक्र, जिसके अंतर्गत वो भगवान के पवित्र नाम को बार बार जपते थे। और इसके अलावा नेक्स्ट था सामा, जिसमें वो सिंगिंग करके भगवान को प्रसन्न करने में बिलीव करते थे। इसी के साथ ही मेडिटेशन और डिस्कशन पर भी वो काफ़ी बल दिया करते थे सूफिज्म के अंतर्गत। और ये सभी एक्टिविटीज़ जो थी वो उनके एक मास्टर के नेतृत्व में दी जाती थी, जिन्हें पीर कहा जाता था, जो कि एक ऐसे जो जहाँ रहते थे उस प्लेस को खानका या मोनेस्ट्री के नाम से कहा जाता था और उन पीर के शिष्यों को मुरीद के नाम से जाना जाता था। आपने काफ़ी सारे सूफी संतों के नाम सुने होंगे, जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम सुना होगा जो कि अजमेर में उनकी दरगाह है। इसी तरह से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो कि दिल्ली में है। इसके अलावा पंजाब में फरीदुद्दीन गंजे शक्र, जिनका नाम काफ़ी जाना जाता है। ये सूफी धर्म को बढ़ावा देने वाले ही कुछ संतों में से एक है। बाकी के हम इस टॉपिक पर जो चर्चा है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी एंड